तो सारी कमेटियों को हम फौरी तौर पर अपने प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे उनके निर्देश पर आज मैं यहाँ आप लोगों को मुखातब हूँ कि उन्होंने कहा है कि जो भी कमेटियाँ हैं, जो कार्यकर्ता हमारे नए आ रहे हैं, उन तमाम लोगों को आप जिम्मेदारी दे करके अपने साथ जोड़ करके और मुमरा कलवा थाना के जितने इलाके हैं ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द मजबूत कर लिए जाएँ। तो सारी कमेटियों को हम फौरी तौर पर अपने प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे उनके निर्देश पर आज मैं यहाँ आप लोगों को मुखातब हूँ कि उन्होंने कहा है कि जो भी कमेटियाँ हैं, जो कार्यकर्ता हमारे नए आ रहे हैं, उन तमाम लोगों को आप जिम्मेदारी दे करके अपने साथ जोड़ करके और मुमरा कलवा थाना के जितने इलाके हैं ज़्यादा से जल्द मजबूत कर लिए जाएँ। अब काम करने के लिए चूँकि अफराद की ज़रूरत पड़ती है, लोगों की ज़रूरत पड़ती है, कार्यकर्ताओं की ज़रूरत पड़ती है, तो कार्यकर्ता हमारे साथ आज पूरी तरह मजबूती के साथ आ गए हैं। जैसे आज हमारे सामने अब्दुल रहीम तालिब बादशाह जी हैं, इनको जनाब अबू आसिम आज़मी साहब के निर्देश पर थाना डिस्ट्रिक्ट का सदर बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया जा रहा है। और अदनान शेख ये थाना डिस्ट्रिक्ट में महासचिव पद पर जनरल सेक्रेटरी बनाया जा रहा है। और हमारे चूँकि मुमरा की टीम में भी बहुत सी कमियां थी, बहुत से लोग जुड़ रहे थे, मजबूत लोग अब आए। अभी भी हमारे पास वैकेंसीज हैं, जो लोग मजबूत लोग हमसे जुड़ेंगे हम उनको अपने साथ जोड़ेंगे। जनरल सेक्रेटरी के पद पर हमने निज़ाम शेख को नियुक्त किया है। आज ये हमारे साथ नई टीम में, हमारी पुरानी टीम के साथ नए मेंबर की हैसियत से आगे बढ़ करके पार्टी के कामों में हिस्सा बटाएंगे और पूरी मजबूती के साथ कलवा मुमरा थाना में, जैसा कि अबू आसिम आज़मी साहब ने अपनी स्पीच में कहा आप लोगों के सवाल पर कि हम तो चाहते हैं कि पूरा थाना डिस्ट्रिक्ट में चुनाव लड़ें, हर सीट पे लड़ें, तो उसकी तैयारी की ये पहली कॉन्फ्रेंस आज आपके सामने मैं कर रहा हूँ। उनके दिशा निर्देश पर, उनके बताए हुए रास्ते पर जो भी उन्होंने कहा है वो मैं आप लोगों के सामने आज बात रखने के लिए बुलाया हूँ। सर, जब से अबू आसिम आज़मी साहब का दौरा हुआ है तब से लेकर के अब तक कितने लोगों ने जो है समाजवादी को ज्वाइन किया है और कितने मेंबर बने हैं? अभी जब से दौरा हुआ मेरे ख्याल से 500 तो मेंबरशिप लेकर के हमारे हुसैन भाई शिवसोना छोड़ करके आए हैं। उसके अलावा निज़ाम और हमारे अदनान, बादशाह, अरशद, अकबर, इन सारे लोग एक बहुत मजबूत टीम इन लोगों के साथ है। सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग इनके साथ हैं। बहुत जल्द दूसरा प्रोग्राम करके हम आप लोगों को बता देंगे कि हमारे साथ भारी संख्या में जो लोग जुड़ रहे हैं उनकी तादाद क्या है और कौन लोग हैं। और हमारी महिला टीम की बात बता दूं, हमारी अध्यक्षा श्रीमती नूर अहमदी चौधरी, इनकी टीम को विस्तार देते हुए हमने जो है जनरल सेक्रेटरी पद पर फरीना कुरैशी जो हमारी कार्यकर्ता हैं और शुरू से यहाँ पर काम कर रही हैं, बहुत एक्टिव मेंबर हैं, उनको इनके साथ जोड़ करके महासचिव पद पर रखा है महिला प्रकोष्ठ में। और नाज़नीन चौधरी वो भी लगातार हमारे साथ सारे काम में हाथ बटाते हुए आज तक, जब से मैं अध्यक्ष बना हूँ, हमेशा कंधे से कंधा मिला करके साथ रही हैं। उनको हमने वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है। आगे टीम बनाना बाकी है, जैसे जैसे मजबूत लोग आएंगे मिलेंगे हमको, उसी तरह इस टीम को विस्तार देते हुए हम और अच्छी टीम बनाने का काम करेंगे। तो थाना डिस्ट्रिक्ट के साथ संबद्ध कर रहे हैं, श्री बादशाह जी के साथ महासचिव में जैसे एक अदनान को बनाया गया है, उसी तरह हमारे पुराने सदस्य, समाजवादी पार्टी के बहुत पुराने, तकरीबन 20 साल पुराने सदस्य हमारे श्री अब्दुल गनी मापारी जी हैं, वो उनको हमने जनरल सेक्रेटरी उनके साथ जोड़ रखा है। 2 जनरल सेक्रेटरी हुए, अभी हमें वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरीज बनाना है, जो कि ये अपनी कमेटी आने वाले दिनों में आप लोगों के सामने घोषित करें। उसके अलावा अपना समाजवादी पार्टी में स्टूडेंट विंग भी है या क्या बनाया? जी, स्टूडेंट विंग हमारे पास है, ऑलरेडी रन कर रही है, लेकिन थोड़ा सा अभी बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई में लगे हैं, बहुत ज़्यादा हम एक्टिव रोल में उनको नहीं इन्वॉल्व करना चाहते, लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़ती है पार्टी उनका सहयोग लेती है। और हमारे साथ अरशद आपके हमारे सामने हैं, ये अरशद सैयद जी, इनको हम थाना डिस्ट्रिक्ट में स्टूडेंट सेल में इनको जिम्मेदारी दे रहे हैं। और हमारे शाहिद मोमिन जी हैं,
जो कि एक्टिव रोल करते हैं और छात्रों की राजनीति से जुड़े हुए हैं, हम भी उनको जिम्मेदारी अपनी कलवा मुमरा विधानसभा में देने जा रहे हैं। देखिए, मैं शुक्रगुजार हूँ अबू आज़मी साहब का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, और उसके बाद हमारे सदर साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने कोशिश की मुझे यहाँ तक के लाने की। इंशाअल्लाह पूरी कोशिश रहेगी है कि समाजवादी पार्टी को पूरे थाना डिस्ट्रिक्ट में फैलाए, पूरी कोशिश। तो यंग तबका है, यंगस्टर्स, उनको किस तरह से लेकर चलेगा? युवाओं को मौका देना चाहिए। युवा जब काम करेगा तो पूरे जोश में काम, तो युवाओं को मौका देना चाहिए, और आसिम भाई ने मुझे मौका दिया है। इंशाअल्लाह समाजवादी पार्टी पूरे मुमरा कलवा थाना में इंशाअल्लाह सबसे बड़ी पार्टी है, ये कोशिश रहेगी। किन मुद्दों को लेकर अभी आप अपनी नई सबसे पहले तो मैं टोरेंट के बारे में बोलना चाहूँगा। जैसे भिवंडी में टोरेंट है, मुमरा में टोरेंट है, ज़्यादातर इनका फोकस जहाँ पे मुस्लिम कौम रहती है वहीं पे होता है, तो कोशिश करेंगे कि यहाँ से टोरेंट हट जाए। नशा के ऊपर हम फोकस करेंगे कि नशा यहाँ से निकल जाए, और बहुत सारे मुद्दे हैं यहाँ के। मतलब अगर मैं मुद्दे ही बताने लगी यहाँ पे तो शायद वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो मैं इंशाअल्लाह काम करके दिखाऊंगा। मेरे को बात करने में इतना ज़्यादा सही नहीं लग रहा है। इंशाअल्लाह काम करके दिखाऊंगा, काम करेंगे और फिर उसके बारे में बात करेंगे। अदनान भाई, आप क्या कहेंगे? मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अबू आसिम आज़मी साहब का, जिन्होंने मुझे वहाँ से छोटी पद पर यूज़ किया है। और फिर शुक्रिया अदा करता हूँ खलील जमाई साहब का, जिन्होंने भरोसा जताया कि जो भरोसा मुझ पर जताया गया है मैं उसमें खरा उतरूँगा, काम करूँ समाजवादी पार्टी में। अरशद भाई, जिस तरह से आपको समाजवादी पार्टी में स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी दी गई है, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? किस तरह से स्टूडेंट का साथ देंगे और अपनी इस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे? सबसे पहले तो मैं समाजवादी पार्टी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उसके साथ अबू आसिम आज़मी साहब और हमारे कलीम जावेद साहब, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया और ये पद से नवाजा है बहुत भरोसा करके। और मेरे साथी निज़ाम अहमद साहब, हमारे प्रेसिडेंट जनाब अब्दुल रहीम बादशाह साहब, तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि अब तक के जो नहीं हुआ, जैसे कि हमेशा हम लोगों ने गटर नालों के मुद्दों को लेकर हमेशा बात की है, एजुकेशन लेवल पे कोई बातचीत कभी नहीं हुई। तो समाजवादी के माध्यम से हम लोग ये काम करेंगे इंशाअल्लाह कि स्टूडेंट्स की जो तमाम परेशानियां हैं, जो उनके मुद्दे हैं, चाहे वो एजुकेशन लेवल से रिलेटेड हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, जो भी उनको तकलीफ़ है, इंशाअल्लाह उस पर पूरी जिम्मेदारी से काम होगा। और इंशाअल्लाह हमारा काम बताएगा आपको कि हमने जो जिम्मेदारी ली है उसको हम पूरी तरीके से निभा रहे हैं और आगे इसी तरह निभाते रहेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया।